हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। द फिनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट मैटर टू अनदर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें वन स्टेट से जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं और दोबारा से वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट है मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर जो है वो अपनी स्टेट को क्या कर सकता है? चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट है जो वाटर होता है वो एग्जिस्ट करता है इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट है सॉलिड एज आइस, सेकेंड है लिक्विड एज वाटर, थर्ड है गैस एज वाटर वेपर। नेक्स्ट अब हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉलिड के टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है पार्टिकल्स की वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? आमने सामने ओवरकम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉलिड क्या करने लग जाते हैं? मेल्ट करने लग जाती है एंड इज कन्वर्ट टू ए लिक्विड। और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक टर्म है जो कि सॉलिड में काम आते हैं, सॉलिड को जब हम मेल्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि सॉलिड जो है मेल्ट कब होता है? तो सॉलिड को मेल्ट होने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है और वो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट टर्म है फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। ये क्या है? प्रोसेस है मेल्टिंग की ही। इसके अंदर जो सॉलिड स्टेट है वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। द heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। यहाँ पर इतने हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम सॉलिड को किस में चेंज कर पाए? लिक्विड में चेंज कर पाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है boiling point। the temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure। ये वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड जो है वो बॉईल करना स्टार्ट करता है। उसी को हम क्या किस टर्म से डिफाइन करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 केल्विन को ऐड करेंगे 100 में, जिससे कि क्या होगा? डिग्री सेल्सियस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस में बताओ तो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर केल्विन में पूछता है तो 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। यहाँ पर इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कि हम लिक्विड को 1 kg ऑफ लिक्विड को किस में चेंज कर दे? गैस में चेंज कर दे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन द प्रोसेस इन विच ए गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू ए लिक्विड। यहाँ पर जो गैस है वो किस में चेंज हो रही है? कूलिंग होकर, और वो किस में चेंज हो गई है? लिक्विड में चेंज हो गई है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। नोट है
कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड के लिए भी जो फॉर्मेशन होती है क्लाउड की वो किस वजह से होती है, कंडेंसेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली from a solid to gas without changing into liquid state और vice versa। यानी यहाँ पर ये मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि डायरेक्ट वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड से गैस में चेंज हो गया है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। हम इसको इन टर्म्स को अच्छे से समझ भी सकते हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट है, अब हमने इसको हीट किया, यानी टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया। अब लिक्विड स्टेट को में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो गैशियस स्टेट में हो जाता है। अगर हम गैशियस स्टेट को कूलिंग करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। लिक्विड स्टेट को हम किस में चेंज कर देंगे, कूल करके सॉलिड स्टेट में। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं।